नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश आती है उनमें पूछा जाता है, और आप भी जानते हैं ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। इसको याद करना संभव तो नहीं है क्योंकि लाखों वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स याद करना एकदम संभव तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स मेरे पास ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे पहले आ चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं वो रिपीटेड रहते हैं, तो अगर आप ये वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, ढंग से याद कर लेते हैं, तो निश्चित ही ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करेंगे जिसमें हम लोग 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से ये सीरीज चलने वाली जिसमें हम पर डे 20 वर्ड्स को डिस्कस करते रहेंगे। और ये क्वेश्चन याद करने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छा कर पाएंगे किसी भी एग्जाम्स में, क्योंकि यही वर्ड्स बार बार रिपीट रहते हैं। एक आध दो नया वर्ड आता है, बाकी सब यही रहते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। और निश्चित ही आप मेहनत करते रहेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। पहला वर्ड हम लोगों के सामने है एडजॉइन। एडजॉइन मीन्स होता है सटा हुआ या जुड़ा होना। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला हो जाएगा अबट, दूसरा हो जाएगा अटैच, और एक हो जाएगा अफिक्स, और उसके बाद है बॉर्डर। इन सब का मतलब वही है जो ऊपर एडजॉइन का मतलब है, क्योंकि सिनोनिम्स हैं ये सारे। उसके बाद जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिटैच और सेपरेट। डिटैच मीन्स होता है अलग होना किसी चीज़ का, वही मतलब सेपरेट का भी होता है ना, अलग होना। तो एडजॉइन वर्ड हो गया, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एबट, अटैच, अफिक्स और बॉर्डर। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिटैच और सेपरेट। सेंटेंस में इसका एक यूज़ दिया गया है, नीचे लिखा है ए बार्न एडजॉइंस अवर फार्म हाउस। बार्न मीन्स होता है खलिहान, ठीक है, खलिहान। एडजॉइंस मतलब सटा है या जुड़ा है, अवर फार्म हाउस हमारे फार्म हाउस से। तो ए बार्न एडजॉइंस अवर फार्म हाउस, एक खलिहान हमारे फार्म हाउस से अटैच है, ठीक है, जुड़ता है, ऐसे करके बोलेंगे इसे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, एडजॉइंस, ठीक है। अगला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न मीन्स होता है स्थगित करना, स्थगित कर देना। आप समझ ही रहे होंगे एडजर्न मतलब, एडजर्न मतलब स्थगित कर देना। मीटिंग वगैरह स्थगित कर दी जाती है, एडजर्न कर दी जाती है किसी दूसरे समय के लिए। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफर, पोस्टपोन, पुट ऑफ और सस्पेंड। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करी जाए तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू और रिज्यूम। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, रिज्यूम भी वही होता है, रिज्यूम कर लेना, है ना। तो एडजर्न, इसके सिनोनिम्स हो गया डिफर, पोस्टपोन, पुट ऑफ और सस्पेंड। इन सब का मतलब वही है जो एडजर्न का है। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू और रिज्यूम। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है द चेयरमैन मे एडजर्न द मीटिंग एट एनी टाइम। चेयरमैन मीटिंग को किसी भी समय एडजर्न कर सकता है, यानी कि स्थगित कर सकता है। तो एडजर्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूक। अगला वर्ड क्या है? ब्रूक। तो ब्रूक का हिंदी मीनिंग होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। सिनोनिम्स में अगर इसकी बात करी जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अलाउ, एंड्योर और टॉलरेट, ठीक है, अलाउ, एंड्योर और टॉलरेट। अगर एंटोनिम्स की बात करी जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके फॉरबिड और अपोज। फॉरबिड भी होता है मना करना, अपोज भी होता है मना करना। उधर सहन करना हो गया, मतलब ब्रूक मीन्स होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा अलाउ, एंड्योर और टॉलरेट। एंटोनिम्स में आ जाएगा फॉरबिड और अपोज। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, देखिए सेंटेंस में यूज है सी वुड ब्रूक नो क्रिटिसिज्म ऑफ हर सन। तो लिखा है सी वुड ब्रूक नो क्रिटिसिज्म ऑफ हर सन। वह अपने पुत्र का कोई भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? वह किसी मतलब किसी भी क्रिटिसिज्म का मतलब किसी भी आलोचना को, अपने पुत्र की किसी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये इसमें इसका यूज़ बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेट। कंपनसेट होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, है ना।
तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पे ऑफ, रिकम्पेंस और रियम्बर्स, है ना, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में बात करी जाए तो हो जाएगा डैमेज और हार्म। ये होता है डैमेज, हार्म होता है हानि पहुंचाना, और वो होता है क्षतिपूर्ति करना। तो कंपनसेट का एंटोनिम्स हो जाएगा डैमेज और हार्म, और सिनोनिम्स हो जाएंगे पे ऑफ, रिकम्पेंस और रियम्बर्स। सेंटेंस में इसका एक यूज़ दिया गया है, देखिए सेंटेंस में इसका यूज़ है द कंपनी विल कंपनसेट यू फॉर द लॉसेस यू हैव सफर्ड। कंपनी जो है वो आपको कंपनसेट करेगी, यानी कि क्षतिपूर्ति करेगी जो भी आपको लॉस हुआ है। यू फॉर द लॉसेस यू हैव सफर्ड, मतलब जो भी आपने लॉसेस उठाए हैं, लॉसेस आपको जो भी हुए हैं, जो भी हानियाँ हुई हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करेगी कौन? कंपनी। इसका सेंटेंस में यूज़ ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉम्पेसेंट। ये वर्ड है कॉम्पेसेंट। कॉम्पेसेंट मीन्स होता है कुशल या योग्य। इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो हो जाएगा डिलीजेंट, प्रोफिशिएंट और स्किल्ड। इन सब का मतलब वही है जो कॉम्पेसेंट का है। डिलीजेंट, ये भी कुशल या योग्य। डिलीजेंट माने वैसे मेहनती भी होता है ना, परिश्रमी। सिनोनिम्स एडजेक्ट वही नहीं होंगे जो उनका मतलब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक जरूर होंगे, है ना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलीजेंट, प्रोफिशिएंट और स्किल्ड। उसके बाद इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लमसी और इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स होता है अकुशल, है ना, और क्लमसी भी वही होता है, अकुशल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है कंसोल। कंसोल मीन्स होता है दिलासा देना। ये वर्ब है, दिलासा देना या धीरज देना। मतलब कोई परेशान है तो आप उसे कंसोल कर रहे हैं, उसे दिलासा दे रहे हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एश्योर, कंफर्ट और सूथ। इन सब का मतलब वही है जो कंसोल का है, दिलासा देना या धीरज देना। किसी को किसी मतलब कोई कोई परेशानी में है तो उसे मोटिवेट करना, है ना, उस तरीके की दिलासा देना कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको आगे फ़ायदा हो सकता है। ये सब बातें बताना, कुल मिला के आप समझ रहे होंगे ना, धीरज देना या दिलासा देना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्लेम या फिर डिप्रेस। किसी को डिप्रेस कर देना, ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बातें बोल बोल के ब्लेम करना किसी कार्य के लिए, तो ये कंसोल का एंटोनिम हो जाएगा। इसी का यूज़ दिया गया है सेंटेंस में, यू कैन कंसोल योर सेल्फ विद द थॉट दैट यू डिड योर बेस्ट। ये लिखा है यू कैन कंसोल योर सेल्फ, आप खुद को दिलासा दे सकते हैं, विद द थॉट, उस विचार से, दैट यू डिड योर बेस्ट, है ना, कि आपने अच्छा किया था, है ना, उस आपने कभी अच्छा किया हो, उस थॉट को सोचकर आप खुद को दिलासा दे सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है इस वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रीग, प्लॉट और स्कीम। ये भी सब वही वर्ड है जो कॉन्स्पायर मीन्स होता है, वही इंट्रीग, प्लॉट और स्कीम मीन्स होता है ना। एंटोनिम्स में अगर इसकी बात करी जाए तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा फेवर और सपोर्ट। उधर षड्यंत्र रच रहे हैं मतलब विरोध में काम कर रहे हैं, इधर फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसी को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया देखिए, लिखा है दे वर एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द किंग। दे वर एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द किंग। नेक्स्ट वर्ड है डेलिवरेंस। डेलिवरेंस क्या होता है? डेलिवरेंस है राहत या बचाव। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम, रिलीफ, रेस्क्यू। फ्रीडम, रिलीफ या रेस्क्यू। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सप्रेशन और टायरनी। ठीक है, सप्रेशन और टायरनी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका देखिए सेंटेंस में यूज़ किया गया है। सेंटेंस में यूज़ किया गया, दे वर सीकिंग डेलिवरेंस फ्रॉम द टायरनी ऑफ रोम। तो टायरनी मीन्स होता है निरंकुशता। तो दे वर सीकिंग डेलिवरेंस, वो राहत ढूंढ रहे थे, फ्रॉम द टायरनी ऑफ रोम, रोम की टायरनी से, मतलब रोम में कोई निरंकुशता थी, उससे मतलब निरंकुश शासन होगा वहाँ का, वहाँ से क्या कर रहे थे वो, डेलिवरेंस यानी कि राहत ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। डेलिवरेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, रिलीफ और रेस्क्यू, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सप्रेशन और टायरनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास है डिलीवरी। डिलीवरी होता है वितरण या सुपुर्दगी, मतलब वितरण करना किसी चीज़ का, डिलीवरी करते हैं हम लोग जैसे किसी चीज़ की, तो डिलीवरी मतलब वितरण या सुपुर्दगी। इसके सिनोनिम्स में देखा जाए तो पहला एक वर्ड हो जाएगा डिस्पैच या सप्लाई।
ठीक है। डिस्पैच या सप्लाई इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्पैच कर देना, किसी चीज़ को वितरण कर देना, है ना, डिस्पैच कर देना, सप्लाई कर देना किसी चीज़ की, ये उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देखे जाए तो हो जाएगा होल्ड और स्टॉक पाइल। इनका मतलब होता है बाधा पहुंचा देना किसी चीज़ में, होल्ड और स्टॉक पाइल, ठीक है। सेंटेंस की अगर बात करिए तो सेंटेंस में इसका यूज़ दिया, द कंपनी ऑफर्स फ्री डिलीवरी टू योर होम। कंपनी ऑफर करती है फ्री डिलीवरी टू योर होम, आपके घर के लिए, है ना। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी अदर वेबसाइट से इससे आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो कंपनियां कोई कोई फ्री डिलीवरी भी दे देती हैं। तो उस सेंस में इसका यूज़ किया गया है, द कंपनी ऑफर्स फ्री डिलीवरी टू योर होम। नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होता है सनकी, है ना, पता नहीं क्या करेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक। तो आपने वो डायलॉग सुना ही होगा, लाला हम उस तरह के आदमी हैं कि हमको खुद पता नहीं रहता कि हम कब क्या करेंगे। सुना ही होगा ना, वो वाला डायलॉग काफ़ी फेमस है, उसका नाम भूल गया, किसी वेब सीरीज में है वो, शायद वो मिर्ज़ापुर सीरीज है ना, उसमें है ये। तो इसेंट्रिक सनकी, उसी तरह के व्यक्ति को बोलते हैं सनकी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे विजेयर, अनयूजुअल और विम्सिकल, है ना, विजेयर, अनयूजुअल और विम्सिकल मतलब सनकी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉन्वेंशनल और नॉर्मल। कॉन्वेंशनल मीन्स होता है परंपरावादी, यानी कि परंपरावादी का मतलब उस सेंस में अगर लिया जाए तो जो कर्तव्य हैं उनको पूरा कर रहा है, जो सही है उसको करता है, जो गलत है उनको छोड़ के। सन की आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ये। नॉर्मल मतलब सामान्य आदमी, सामान्य आदमी मतलब जो सामान्य जीवन में चीज़ें हैं उन्हें करता है, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में यूज़ करके दिया है, हर बिहेवियर ग्रीव इंक्रीजिंगली इसेंट्रिक एज टाइम वेंट ऑन। उसका जो बिहेवियर था ग्रीव इंक्रीजिंगली, वो ग्रो हुआ, बढ़ते हुए, इसेंट्रिक सनकी होता गया, मतलब उसका जो बिहेवियर था वो बढ़ मतलब इंक्रीजिंगली कैसा, इसेंट्रिक होता गया, सनकी होता गया, एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीता। ये इसमें इसका यूज़ करके बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडिफाइस। एडिफाइस होता है इमारत, भवन या महल, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पैलेस, परिचित होंगे आप लोग इस वर्ड से। पैलेस मीन्स होता है महल, स्ट्रक्चर और विला, ये सब एडिफाइस के सिनोनिम्स हो गए, इमारत, भवन या महल, पैलेस, स्ट्रक्चर और विला। एंटोनिम्स में अगर देखा जाए तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे होबल और हट, ये झोपड़ी, होबल और हट हो जाएंगे, होबल और हट दोनों का मतलब होता है झोपड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलेप्स। इलेप्स होता है बीत जाना या घटित हो जाना, घटित होना, ये वर्ब है। इसके सिनोनिम्स को अगर देखा जाए तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सपायर, एक्सपायर हो जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाती है ना, जैसे मतलब कोई दवाई वगैरह है या मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसका एक्सपायरी डेट होता है, तो ये घटित हो जाना या बीत बीत जाना, मतलब इसका जो डेट थी जैसे खाने पीने की वो बीत चुकी है, तो एक्सपायर हो चुकी है। लेप्स, वैसे ही पास, ये हो गया इलेप्स, है ना। इलेप्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपायर, लेप्स और पास। एंटोनिम्स में अगर देखा जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे रिमेन, यानी कि शेष बचा है, और स्टे मतलब अभी भी है, ठीक है। सेंटेंस में यूज़ है इसका, मैनी ईयर्स इलेप्स्ड बिफोर दे मेट अगेन। मैनी ईयर्स इलेप्स्ड, यहीं से आप समझ लो, मैनी ईयर्स इलेप्स्ड, कई साल बीत गए, बिफोर दे मेट अगेन, है ना, दे मेट अगेन, वो दोबारा मिले, उससे पहले कई साल बीत गए, ठीक है, इलेप्स। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स होता है खूबसूरत, रमणीय, सुंदर, ये तीनों वर्ड लिखे हैं, इन सभी का मतलब यही है, खूबसूरत, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो एक हो जाएगा चिक, चिक मीन्स भी वही होता है खूबसूरत, ग्रेसफुल और स्टाइलिश, है ना, खूबसूरत, रमणीय और सुंदर, सिनोनिम्स हो जाएंगे चिक, ग्रेसफुल और स्टाइलिश। एंटोनिम्स को देखा जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे बोरिंग, नीरस सा, सिंपल, साधारण, अगली, कुरूप, है ना, तो इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूज़ भी किया गया, देखिए इसका सेंटेंस में लिखा है, सी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कूल एंड एलिगेंट टू वियर। वह किसी कूल मतलब अच्छा, है ना, कूल बॉय, कूल गर्ल, है ना, ऐसे करके कूल, तो यहाँ पे कूल का मतलब अच्छा, एंड एलिगेंट सुंदर, देख रही है, टू बियर पहनने के लिए। सी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कूल एंड एलिगेंट टू बियर, वह किसी अच्छा और एलिगेंट सुंदर को सुंदर या खूबसूरत चीज़ को पहनने के लिए देख रही है। इसका सेंटेंस में यूज़ ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ह्यूमन। ह्यूमन होता है मानवीय, ह्यूमन होता है मानव और ह्यूमन हो गया मानवीय।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा केयरिंग, ह्यूमैनिटेरियन और काइंड। केयरिंग, ह्यूमैनिटेरियन और काइंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रूअल यानी कि निर्दयी और इनह्यूमेन, अमानवीय, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में भी देखिए यूज किया गया, लिखा है कैंपेनर्स क्लेम दैट द एनिमल्स आर नॉट बीइंग केप्ट इन ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस, है ना। तो कैंपेनर्स यानी कि जो कैंपेन करने वाले होते हैं वो क्लेम, वो ये दावा करते हैं दैट द एनिमल्स आर नॉट बीइंग केप्ट, कि एनिमल्स को नहीं रखा जाता है इन ह्यूमन कंडीशन, मानवीय कंडीशंस में एनिमल्स को नहीं रखा जाता है, ऐसा कैंपेनर्स जो है वो क्लेम करते हैं। क्लेम मीन्स होता है दावा करना, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन का यूज़ भी कर लिया, यहाँ पे मानवीय कंडीशन में नहीं रखा जाता है एनिमल्स को, ठीक है, ऐसा कैंपेनर्स क्लेम करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव होता है अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण, IMPERATIVE, इम्परेटिव। इम्परेटिव हो गया अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स भी आवश्यक होता है ना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, और वाइटल, है ना, वाइटल। तो ये सब महत्वपूर्ण के सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्परेटिव के, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट और वाइटल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे नीडलेस, अनावश्यक और अननेसेसरी। सिंपल से वर्ड है, नीडलेस मतलब जिसकी आवश्यकता ना हो, और अननेसेसरी अनावश्यक। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हमारे पास है लाइबल, है ना। लाइबल मीन्स होता है आक्षेप या दोषारोपण, ये नाउन है, ठीक है, आक्षेप या दोषारोपण। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफेमेशन, डिफेमेशन, स्लैंडर और टर्निस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिफेमेशन, स्लैंडर और टर्निस, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एप्रिसिएशन और प्रेज। डिफेम, देखो फेम माने होता है प्रसिद्धि, डिफेम माने उसकी प्रसिद्धि को डिफेम कर देना, समझ रहे हो, डिफेम कर देना मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी उसको, कि कोई उस पर कोई दोषारोपण करके उसको मतलब ख़त्म कर देना या ख़त्म करने की कोशिश करना, तो उसे बोलते हैं डिफेमेशन, ठीक है। स्लैंडर, टर्निस, ये भी वही वर्ड है, आक्षेप या दोषारोपण, दोषारोपण, ठीक है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा करना, और प्रेज, ये भी प्रशंसा करना, ठीक है, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे। अगला इसका सेंटेंस में यूज़ किया गया है ही स्यूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल, ही स्यूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल। तो स्यूड मन मीन्स होता है अभियोग चलाना, है ना, किसी पर मुकदमा चलाना। ही स्यूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल, उसने दोषारोपण करके न्यूज़पेपर पे क्या अभियोग चलाया, ऐसा कुछ इसका अर्थ होगा। ही स्यूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल, ठीक है, ही स्यूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल, इसका ये अर्थ हो जाएगा ही स्यूड द न्यूज़पेपर, यानी कि उसने अभियोग चलाया या मुकदमा चलाया फॉर लाइबल, आक्षेप करके या दोषारोपण करके, फॉर लाइबल, दोष के लिए, ऐसे करके। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मुंडेन। मुंडेन मीन्स होता है सामान्य या सांसारिक। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा सामान्य सांसारिक, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा बोरिंग, डल या ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पर्सन, है ना, सामान्य व्यक्ति। डल मतलब नीरस, बोरिंग भी नीरस। इसके अगर एंटोनिम्स में देखा जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्साइटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्साइटिंग मतलब उत्तेजक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है उनके पास, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए एंटोनिम्स में। सेंटेंस में यूज़ किया गया सी फोर्स्ड हर माइंड ऑन टू मोर मुंडेन थिंग्स, उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, ऑन टू मोर मुंडेन थिंग्स, कुछ और अधिक मुंडेन थिंग्स, सामान्य सांसारिक चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पर्टर्ब। पर्टर्ब मीन्स होता है व्याकुल कर देना, ये वर्ब है। पर्टर्ब मीन्स क्या होता है बेटा, व्याकुल कर देना। तो व्याकुल कर देना, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एजिटेट, बॉदर और डिस्ट्रैक्ट। एजिटेट, बॉदर और डिस्ट्रैक्ट, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे काम, सूथ और ट्रैंकुलाइज। ट्रैंकुलाइज मीन्स होता है शांत करना, सूथ मीन्स वही दिलासा देना, शांत करना किसी को, काम भी वही शांत करना, ठीक है। और एजिटेट, बॉदर और डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है व्याकुल करना, मतलब कोई आदमी काम कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, बॉदर करना परेशान करना, एजिटेट करना वही परेशान करना, तो व्याकुल कर देना। तो पर्टर्ब के ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे काम, सूथ और ट्रैंकुलाइज। इसका देखिए सेंटेंस में यूज़ किया गया है, सेंटेंस है द कॉलर्स स्ट्रेंज रिमार्क perturbed me enough to keep me awake that night। कॉलर्स स्ट्रेंज रिमार्क, कॉलर का जो स्ट्रेंज रिमार्क था, अजनबी जो रिमार्क था,
परटर्ब मी, उसने मुझे व्याकुल कर दिया, एनफ पर्याप्त, टू कीप मी अवेक दैट नाइट, है ना, उस रात मुझे, मतलब मैं जागता रहा उस रात, कीप मी अवेक दैट नाइट, मतलब उस रात जागने के लिए कॉलर के जो स्ट्रेंज रिमार्क ने मुझे पर्याप्त व्याकुल कर दिया था। ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन या आदिकालीन। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंशिएंट, प्रीमेवल और प्रीमोर्डियल। सिनोनिम्स हो जाएंगे एंशिएंट प्राचीन होता ही इसका मतलब, प्रीमेवल और प्रीमोर्डियल, ये भी आपको याद रखने हैं। प्रिमिटिव प्राचीन या आदिकालीन, सिनोनिम्स हो जाएंगे एंशिएंट, प्रीमेवल और प्रीमोर्डियल। इसके एंटोनिम्स की बात करी जाए, एंटोनिम्स हो गया इसका मॉडर्न मतलब आधुनिक, और रिसेंट मतलब अभी अभी का। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, सिनोनिम्स हो जाएंगे एंशिएंट, प्रीमेवल और प्रीमोर्डियल। एंटोनिम्स हो जाएंगे मॉडर्न और रिसेंट। सेंटेंस में अगर इसकी बात करी जाए तो सेंटेंस है द फैसिलिटीज ऑन द कैंप साइट वर वेरी प्रिमिटिव। कैंप साइट होता है कोई कैंपिंग की जगह, है ना, तो जो फैसिलिटीज़ थी ऑन द कैंप साइट, कैंपिंग की जगह पर जो सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़ का मतलब है सुविधाएं थी, वर वेरी प्रिमिटिव, वो बहुत प्राचीन थी, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। तो प्रिमिटिव का यूज़ करके बताया गया है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रूडेंट। प्रूडेंट है, प्रूडेंट मीन्स होता है समझदार या बुद्धिमान या विवेकी, मतलब जिसके पास विवेक है, तो प्रूडेंट हो गया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फार साइटेड, जुडिशियस, सेगासियस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फार साइटेड, जुडिशियस और सेगासियस। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रेस और रिक्लेस, मतलब रिक्लेस और रेस मतलब व्यर्थ होता है इनका मतलब। सेंटेंस में इसका यूज किया गया, इट माइट बी मोर प्रूडेंट टू गेट अ सेकंड ओपिनियन बिफोर गोइंग अहेड। ये कह रहे हैं कि मतलब एक मोर प्रूडेंट, एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, इट माइट बी मोर प्रूडेंट, बहुत मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, टू गेट अ सेकंड ओपिनियन, कोई दूसरा विचार प्राप्त करने के लिए, बिफोर गोइंग अहेड, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, उसको छोड़ के अगर दूसरा काम करते हैं या किसी दूसरे विचार को लाते हैं तो इसके लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए, तभी आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। उधर मतलब एक काम छोड़ के दूसरी तरफ जाओगे तो भाई बुद्धिमानी तो चाहिए ना उसको करने के लिए, इस सेंस में ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से संबंधित है, पारस्परिक। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कोरिलेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स उसके हो जाएंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन रेसिप्रोकल। काफ़ी सिंपल है, इसके सिनोनिम्स याद है तो एंटोनिम्स को ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगे, कोरिलेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन रेसिप्रोकल। सेंटेंस में इसका देखिए यूज़ किया गया, लिखा है द टू कॉलेजेस हैव a reciprocal arrangement whereby students from one college can attend classes at the other। इसमें लिखा था टू कॉलेजेस हैव अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, दो कॉलेजेस हैं उनका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, whereby students from one college can attend classes at the other, जहाँ पे क्या है, स्टूडेंट जो है किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज में आराम से क्लास ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पारस्परिक उनका संबंध है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनका। तो ये रेसिप्रोकल का यूज़ हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉयल। रिकॉयल होता है पीछे हटना या समेटना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फ्लिंच, रिबाउंड और विदड्रॉ। फ्लिंच, रिबाउंड और विदड्रॉ, पीछे हटना। उसके बाद एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एडवांस, मतलब पहले और भी आगे बढ़ जाना एडवांस में। परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स होता है लगातार या आगे चलते रहना, ऐसे करके परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्ट। सेंटेंस इसका यूज हो जाएगा सी रिकॉइल्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ बिट्रेइंग हर ओन ब्रदर। सी रिकॉइल्ड वह पीछे हट गई, फ्रॉम द आइडिया ऑफ बिट्रेइंग हर ओन ब्रदर, मतलब अपने खुद के भाई को धोखा देने का जो विचार था उससे वो पीछे हट गई, ये इसमें बोला गया है। तो इस तरीके से हमारे ये 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। बताइए हमें कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।